प्रार्थना की शक्ति से आप अमीर कैसे बने, इस स्टोरी से आप समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिस कहानी में एक ऐसा पात्र होता है जो बहुत गरीब होता है और वो रिक्शा चालक होता है। मुश्किल से अपना परिवार पालता है। उसके 3 बच्चे, वो और उसकी पत्नी, 5 सदस्य एक छोटी सी जगह पे, बहुत ही गरीब जगह पे एक झोपड़ी में रहा करते थे। रिक्शा चालक हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, आज मुझे उतना काम देना जितना काम करने से मैं उतना धन कमा सकूं, जितना धन कमाने से मैं और मेरे परिवार का पेट भर सके। हर दिन वो यही प्रार्थना करता था। प्रार्थना करके सुबह घर से निकलता था। निकलने के बाद उसको काम मिलता था, सवारियां मिलती थीं और उन्हें उनके मार्ग तक, उनके लक्ष्य तक पहुंचाता था। बदले में सर्विस चार्ज लेता था और शाम को घर आता था। जितना भी कमाता था उस कमाई से वो अपने परिवार का खर्च चला लेता था। मुश्किलों से अपने परिवार का खर्च चलाता था, पेट भरता था। हर दिन शाम को जब वो आता था तो कुछ राशन खरीद के लाता था और उस राशन को अपनी पत्नी को देता था। पत्नी पकाती थी और उन सबको खिलाती थी। तन पे पहनने के लिए कपड़े मुश्किल से होते थे और घर तो बहुत छोटा सा ही था, जिस घर में वो गुजारा करता था अपनी पत्नी के साथ। कई दिन ऐसे भी होते थे जिस दिन उसको एक भी सवारी नहीं मिलती थी या कभी कभी 1-2 ही मिलती थी। तो उस दिन तो उसके खर्च बहुत मुश्किल से हो पाते थे, यानी उसका परिवार बहुत मुश्किल से भोजन कर पाता था। कई बार फाका पड़ता था और पानी पीकर सो जाते थे। एक दिन की बात है, यूं ही सुबह उठता प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, आज मुझे उतना देना, उतने काम देना जितने काम से मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। संयोग की बात है कि सुबह से लेकर दोपहर के 1 बजे तक उसको एक भी सवारी नहीं मिली और वो घूमता रहा, सवारियों के इंतजार में इधर उधर देखता रहा, आगे जाता रहा। बोहनी तक नहीं हुई थी उसकी। अब वो चिंता में था कि दोपहर के 1 बजे तक मेरी बोहनी नहीं हुई है, शाम तक पता नहीं कोई सवारी मिलेगी, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूंगा आज। सड़क पे चलते चलते यही सोच रहा था, तब तक उसे एक जेंटलमैन दिखाई दिया। उसके साथ उसकी एक प्यारी सी बच्ची थी जिसकी उम्र 5 साल की थी। वो अपने 3 साथियों के साथ चौथे नंबर पे वो ऐसे ही घर से टहलने के लिए निकला था। कुछ दूर पे जा रहा था तो जाते जाते, चूंकि उस दिन वो अपने 5 साल की बच्ची को प्यार से गोद में लिया हुआ था और संयोग से उसकी स्लीपर घर पे छूट गई थी। उस पढ़े लिखे नौजवान की एक बेटी, जिस बेटी को वो खुद भी घुमाने के लिए लेकर जा रहा था पैदल ही, लेकिन उस बेटी के पैर में जूते नहीं थे या चप्पल नहीं थे
क्योंकि वो जूते चप्पल उसके घर में छूट गए थे और वो यूं ही पास में ही घूमने के लिए निकला था अपने 3 रिश्तेदारों के साथ। अच्छा खासा सूटेड बूटेड था, लेकिन वो अमीर था, बहुत अच्छा सोचने वाला था, पॉजिटिव सोचने वाला इंसान था। वो जानता था अमीरी का रहस्य क्या है, अमीर बनने के क्या तरीके हैं और अमीर लोग कैसे सोचते हैं, वो सब कुछ जानता था। हुआ ये कि बच्ची को अपनी गोद में लिए जा रहा था। पैदल चलाता तो पैर में कंकड़ लग सकते थे, इसलिए उसने गोद में यूं ही प्यार से ले लिया था और जा रहा था। और उधर से रिक्शे वाला यूं ही क्रॉस होकर जा रहा था। रास्ते पर दोनों की मुलाकात हो गई। उस अमीर इंसान ने, पॉजिटिव सोचने वाले इंसान ने उस रिक्शे वाले से पूछा, क्या तुम खाली हो या कहीं सवारी लेने जा रहे हो? उस रिक्शे वाले ने कहा, नहीं, मैं तो खाली हूँ। उस अमीर इंसान ने उस अपनी बच्ची को उसके रिक्शे पर बैठा दिया और बोला कि मेरे पीछे पीछे आराम से धीरे धीरे चलो। ऐसा उसने इसलिए किया कि बच्ची को घूमने को मिल जाएगा रिक्शे के ऊपर और आराम मिल जाएगा, और मैं अपनी बच्ची को भी टहला लूंगा साथ साथ में, और मैं भी फ्री हो जाऊंगा। और इस रिक्शे वाले को मैं उसकी सर्विस चार्ज भी दूंगा, यूं ही घुमाने के लिए। अब जब बात आगे बढ़ी तो उसके साथियों ने कहा कि इस बच्ची को वापस घर भेज दो और रिक्शे वाले को भी भेज दो, क्यों फालतू का किराया दोगे? उस अमीर इंसान ने कहा कि नहीं, मैं इसको जो सर्विस चार्ज बनेगा जरूर दूंगा। बस यूं ही एंटरटेनमेंट के लिए मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची इस रिक्शे पर बैठकर मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ चले और जहाँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ पैदल, वहाँ वहाँ ये रिक्शे पर बैठकर घूमे। ऐसा ही होता रहा करीब आधे घंटे तक। कभी इस सड़क पे कभी उस सड़क पे यूं ही 5-6 लोग घूमते रहे और घूमते घूमते एंजॉय करते रहे सारे लोग। और जब घूमकर वापस आ गए सारे लोग घर पे, तो उस अमीर इंसान ने उस रिक्शे वाले को 100 रुपीज दिए। चूंकि वो रिक्शा वाला ये समझ रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें 20 रुपये देंगे किराए के नाम पर, लेकिन उस अमीर इंसान ने उसे 100 रुपये दिए और अपनी बेटी के हाथों से ही उस रिक्शे वाले को 100 रुपये दिलाया। उस समय रिक्शा वाला भाव विभोर होकर उस अमीर इंसान का पैर छूता है, लेकिन अमीर इंसान कहता है नहीं, पैर मत छू। और फिर वही अमीर इंसान भाव विभोर होकर उस लड़की का, बेटी का जो 5 साल की थी, उसका भी पैर छूता है। वो रिक्शा वाला बूढ़ा व्यक्ति था, फिर भी वो ऐसा कर रहा था। उसको भाव जागृत हुआ, वो बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गया। तब क्या हुआ? अब इस स्टोरी का जो रहस्य है, जो सचमुच में इस स्टोरी में बात बताई गई है और इस स्टोरी से जो सीखना है आपको, वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्या सीखा है ये जरूर बताएं। आपने क्या जाना कि उस रिक्शे वाले ने क्यों पैर छू लिया और उस अमीर इंसान ने क्यों 100 रुपये दिए, जब वो जानता था कि 10 रुपये या 20 रुपये के बराबर इसने सर्विस दी है, फिर भी उसने 100 रुपये दिए। वो अमीर इंसान समझ गया था कि उसकी बोहनी तक नहीं हुई है, 1 बज चुके हैं और उसको पैसे की ज़रूरत है। उस अमीर इंसान ने उसको 100 रुपये सिर्फ इसलिए दिए, थोड़ा सा घुमाने के लिए
कोई भी 100 रुपये नहीं देता है, 10 या 5 रुपये या 20 रुपये दे सकता है। रिक्शे वाले को भी इसी बात की उम्मीद थी, इतनी ही उम्मीद थी, अगर पैसा मिलेगा तो 10-20 रुपये मिलेगा। दोस्तों, इस स्टोरी को सुनाने का मकसद मेरा ये है कि इस स्टोरी में उस अमीर इंसान ने जो किया वो इसीलिए अमीर है। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति टहलाने के लिए रिक्शे की जरूरत ही नहीं समझेगा, वो या तो गोद में घुमाएगा या तो पैदल चलाएगा। चप्पल नहीं थे उस बच्ची के पैर में उस समय, उस वक्त इत्तेफाक से चप्पल क्यों नहीं थे, वो घर में छूट गई थी या शूज छूट गया था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उस बच्चे को घुमाना था। पिता अपने उस बच्चे से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी हर बात लगभग मानता था। अब चूंकि यहाँ पर जो घटना घटित हुई, क्यों हुई, उस रिक्शे वाले ने जब प्रेयर किया कि हे ईश्वर, मुझे आज उतना काम देना जितने काम से मैं उतना पैसा कमा लूं, जितने पैसे से मेरा परिवार अच्छे से भोजन कर सके आज। तो अब उस अमीर इंसान की बेटी घूमने गई, वो किसने किया, उसी ईश्वर ने सिचुएशन क्रिएट की कि इस रिक्शे वाले को उतना पैसा दिलवाना है उस अमीर इंसान से। तो उस अमीर इंसान, चूंकि वो रिक्शा वाला यूं ही घूम रहा था, भटक रहा था, कोई सवारी मिल जाए, लेकिन उस अमीर इंसान से मुलाकात होती है अचानक उस सड़क पे, और वो अमीर व्यक्ति उसको इस तरह से 100 रुपीज देता है। फ्री में नहीं देता है, काम करा के देता है, क्योंकि उस रिक्शे वाले ने ये प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, मुझे उतना काम देना जितने काम से मैं इतना पैसा कमा सकूं और मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। तो उसने ये प्रार्थना किया था। मैं आपको इस प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आप सही ढंग से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी और आपको वो चीज जरूर मिलेगी, आपकी विश जरूर पूरी होगी। अमीर लोग ऐसा सोचते हैं, अमीर लोग जानते हैं नजरिया क्या है। नहीं तो आप सोच सकते हो कि वो व्यक्ति क्यों उस बच्ची को रिक्शे पे बैठाता और क्यों उसी दिन उसी वक्त उसकी स्लीपर छूट जाती घर में, उसका शूज छूट जाता घर में, बिना स्लीपर के जा रही थी, सिर्फ सॉक्स पहन के, सिर्फ इस वजह से कि उसके पैर में कंकड़ न लगे और मुझे बहुत दूर तक उसको उठाकर गोद में ले जाना ना पड़े। इन सारी वजहों से वो व्यक्ति उस बच्ची को रिक्शे पे बैठाता है। ये सब घटनाएं यूं ही नहीं घटित होती हैं। इन सारी घटनाओं के पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य होते हैं, गहरे रहस्य होते हैं, और ये सब प्री प्लान्ड होते हैं, पूर्व नियोजित होते हैं, पूर्व आयोजित होते हैं। ये सब पूर्व योजना पर आधारित होते हैं, सब ईश्वरीय नियम है। आप इस ईश्वरीय नियम को समझोगे तो जरूर आपको बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेगी। बस मुझे इतना ही कहना है। वीडियो पसंद आई होगी, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।